कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रात के 10 बज रहे होते हैं और बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही होती है। राघव अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो टाइम देखता है। वो बोलता है कि ये बॉस बिना कभी भी मीटिंग रख देते हैं। अपना परिवार तो उनका विदेश में सेटल हो गया है, दूसरों के परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और वो अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा होता है। राघव अपनी कार में म्यूज़िक ऑन कर देता है और म्यूज़िक सुनते सुनते अपनी कार चला रहा होता है। तभी उसकी मॉम का कॉल उसे आता है और वो अपनी मॉम का कॉल रिसीव करता है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि बेटा रात के 10 बज गए हैं, तू अभी तक कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया है। इसलिए मैं तुझे बोलती हूँ कि शादी कर ले, ताकि कोई तो हो नकेल कसने वाला। पर तो मेरी सुनता ही नहीं। तभी राघव बोलता है, माँ ये सब क्या बात आप लेके बैठ गई हैं, बॉस ने मीटिंग रख दी थी इसलिए लेट हो गया, आ रहा हूँ। और ये बात करते करते वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। कॉल कट करके फिर वो तेज़ी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। राघव को अभी ये पता नहीं होता कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है और वो उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए जाता है। चारों तरफ घना सन्नाटा अंधेरा होता है और जंगल होता है। तभी वो अपना जीपीएस चालू करता है और देखता है जीपीएस में नेट नहीं आ रहा होता, फ़ोन का नेटवर्क गायब होता है। तभी उसके सामने एक काली बिल्ली आकर खड़ी हो जाती है और उसकी दोनों आंखें चमक रही होती है। राघव अपनी कार को उसके पास ले जाकर रोकता है और डिपर मारता है तो वो काली बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। फिर राघव अपनी गाड़ी चालू करके वहाँ से निकल जाता है। चारों तरफ जंगल होता है, इस वजह से जानवरों के रोने की आवाज़ आ रही होती है। फिर राघव देखता है कि वो एक ही बोर्ड बार बार क्रॉस हो रहा है। वो समझ जाता है कि वो रास्ता भटक चुका है और दूसरी बार भी वही बोर्ड आते हुए अब वो सोचने लगता है कि उसे किसी को बुलाना पड़ेगा मदद के लिए। पर उसके फ़ोन में तो नेटवर्क होता ही नहीं है। वो बार बार अपने फ़ोन को चेक करता है पर उसमें नेटवर्क नहीं आता। फिर उसके बाद उसकी कार का म्यूज़िक प्लेयर भी ख़राब हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है म्यूज़िक प्लेयर ऑन करने की, पर ऑन नहीं होता। तभी वो बोलता है कि एक ही हॉरर रास्ते में सहारा था, वो भी बंद हो गया। और वो तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है। वो सोचता है कि कितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, पर उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा होता। वो एक ही रास्ते पे बार बार गोल गोल घूम रहा होता है। तभी उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी कार में ही कोई बैठ के गा रहा होता है, पर उस कार में तो वो अकेला होता है। तभी वो सोचता है कि कौन गाना गा रहा है। वो पीछे की तरफ देखता है तो एक सुंदर महिला उसके पीछे सीट पे बैठी हुई होती है, जो वन पीस पहने हुए होती है। वो राघव को बहुत अजीब सी नज़रों से देख रही होती है। राघव चौंक जाता है कि चलती कार में ये महिला अंदर कैसे आ गई। और तभी वो महिला की तरफ देखता है तो वो महिला उसके फ्रंट सीट पर आ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये अचानक से अब फ्रंट सीट पे कैसे आ सकती है। तभी वो महिला उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया क्या। वो महिला जितनी खूबसूरत होती है उसकी आवाज़ उतनी ही डरावनी होती है। उसकी आवाज़ सुनकर राघव बहुत घबरा सा जाता है और उसे वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। वो रास्ता भी भटक चुका होता है और अब ये महिला उसके लिए एक मुसीबत होती है। वो महिला राघव से नाम पूछती है और राघव कुछ नहीं बोलता। तभी वो महिला बोलती है कि तुम्हारी मम्मी कुछ देर पहले तुम्हारी शादी के लिए बात कर रही थी, तो बताओ मैं तुम्हें कैसी लगी। फिर महिला चुप हो जाती है और राघव की तरफ से कोई बात रिस्पॉन्स ना होने की वजह से वो गुस्से में बोलती है, क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या, बताओ मुझे। राघव बहुत डरा हुआ होता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो गुस्से में बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, और तुम मेरी गाड़ी के अंदर कैसे आके बैठ गई और शादी की बात कैसे कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तभी वो महिला मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, पहले तो लड़कियों को फंसाते हो और जब शादी की बात आती है तो तुम पीछे हट जाते हो, हम तुम्हें जानते ही नहीं ये सारी बातें करने लगते हो। वो बोलती है कि तुम्हें मेरी खूबसूरती नहीं दिख रही क्या, मैं तुम्हें कहीं से गंवार दिख रही हूँ क्या, देखो मुझे, मैं मॉडर्न हूँ या नहीं हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर राघव बहुत हैरान और परेशान होता है। उसे अब डर भी बहुत लग रहा होता है कि ये महिला कौन है, और उसकी आवाज़ तो उसे और ज़्यादा डरा रही होती है। वो महिला उसे बोल रही होती है, बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो उसे बार बार फोर्स कर रही होती है शादी करने के लिए।
राघव को पसीना आने लगता है। तभी देखते ही देखते उस महिला का चेहरा बदल जाता है। वो खूबसूरत से एक बदसूरत महिला हो जाती है। उसका शरीर ऐसा और लग रहा होता है जैसे कई सालों से सड़ा हुआ हो। राघव जल्दी से कार का ब्रेक दबाता है और कार से बाहर जाने के लिए खोजने लगता है, पर उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। राघव बहुत डर जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो महिला बोलती है कि मैं तुम्हें कहाँ मार रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारे नज़दीक आ रही हूँ। और वो राघव की तरफ बढ़ने लगती है और उसका खून चूसने लगती है। वो महिला एक खून चूसने वाली डायन होती है। वो महिला राघव के अंदर का सारा खून पीकर वहाँ से चली जाती है। सुबह के टाइम वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और देखते हैं कि कार के अंदर राघव निर्जीव पड़ा हुआ है। वो ऐसा लग रहा होता जैसे उसके अंदर खून का एक कतरा भी नहीं है। पुलिस वाले बोलते हैं कि यह 8वां केस है 1 महीने के अंदर। नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है, पर लोगों को नो एंट्री का बोर्ड दिखता ही नहीं। पता नहीं क्यों इस रोड के अंदर आ जाते हैं। पुलिस वाले के बात करने के पीछे 1-2 आंखें चमक रही होती है।